अन्ना हजारे दिल्ली में जंतर मंतर पर खुद भी अनशन पर बैठेंगे। ये बात खुद उन्होंने कही है दिल्ली पहुंचते ही। हालांकि पहले लोकपाल की मांग के लिए सिर्फ टीम अन्ना के सदस्य अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। कल यानी कि 25 जुलाई को टीम अन्ना जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ रही है और ये काफी लंबा चलने वाला मसला है। लेकिन अब अन्ना हजारे, जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी, वो भी अनशन पर बैठने की पूरी तैयारी में है। रीमा पराशर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रीमा, क्या अन्ना हजारे सिर्फ एक दिन के अनशन पर बैठेंगे या उनका अनशन भी कुछ दिनों तक चलता रहेगा, कम से कम तब तक जब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा जंतर मंतर पर? बिल्कुल अजय, देखिए अभी जो खबर मिल रही है उसमें अन्ना हजारे ने जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है टीम अन्ना की अरविंद केजरीवाल के घर पर, उस बैठक में अन्ना हजारे ने साफ किया है कि वो तब तक अनशन पर बैठे रहना चाहते हैं जब तक कि उनके शरीर में प्राण है। यानी ये अनशन एक दिन का नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे वो रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे थे, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। और यही वजह है कि जब से अन्ना हजारे ने ये बात जाहिर की है, अनशन पर बैठने की इच्छा जताई है, तब से खलबली जरूर मची है टीम अन्ना में। लगातार उनको मनाने की कोशिशें जारी है, उन्हें समझाया जा रहा है कि उनकी तबीयत के लिए ये ठीक नहीं होगा। उनके तबीयत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनशन पर बैठना डॉक्टर्स की तरफ से सही नहीं माना जा रहा है। लेकिन अन्ना हजारे अभी तक अपनी बात पर अड़े हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने मुहिम चलाई थी जन लोकपाल की, जब तक वो पूरी नहीं होती है वो अनशन पर बैठना चाहते हैं। रीमा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है और ऐसे में अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने तक की नौबत आ सकती है, जैसा कि मुंबई में देखने को मिला था। तो अन्ना हजारे इस जिद पर क्यों अड़े? बिल्कुल, देखिए ये चीज समझ से बाहर है कि अचानक से ये पैंतरा क्यों खेला गया है, क्योंकि टीम अन्ना अब तक आज सुबह तक जब अन्ना हजारे को रिसीव करने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे तब तक इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया था कि क्या ये पहले से सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है या वाकई में अन्ना हजारे ने अभी ही ये इच्छा जाहिर की है। लेकिन जाहिर तौर पर अजय, जिस तरह से मुंबई का एपिसोड देखा गया था उसमें फ्लॉप शो लगातार माना जा रहा था टीम अन्ना का शो, लेकिन दिल्ली में जब से रैलियां की जा रही है या फिर हम कहें कि आज भी जो कार और बाइक रैली अन्ना हजारे के काफिले के साथ थी, शायद वो हुजूम देखकर और भीड़ देखकर ऐसा अब लग रहा है टीम अन्ना को भी और अन्ना को कि फिर से जनता उनके साथ आएगी। यही वजह है कि अन्ना हजारे भी अब अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अन्ना हजारे भी अब अनिश्चित अनशन पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने मनाने की कोशिश की जा रही है टीम अन्ना द्वारा, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। अन्ना हजारे ने अनशन के लिए दिल्ली पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली है, दिल्ली पहुंच भी चुके हैं जैसा कि हमने आपको बताया। उधर मजबूत लोकपाल की मांग पर अन्ना हजारे और उनकी टीम ने अपने तेवर खड़े कर लिए हैं। टीम अन्ना कल से दिल्ली के जंतर मंतर पर बेमियादी अनशन पर बैठ रही है। अपनी टीम के साथ अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। रानीगंज सिद्धि से लेकर जंतर मंतर तक अन्ना हजारे का करिश्मा एक बार फिर नजर आ रहा है और टीम अन्ना को यह विश्वास है कि इस बार जन समर्थन पूरी तरीके से उन्हें मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अन्ना हजारे की अगुवाई के लिए सैकड़ों समर्थक जुटे। अन्ना हजारे भी जोश में दिखे और खुले ट्रक पर बैठकर कौशांबी के लिए रवाना हुए, जहां टीम अन्ना की उनके साथ बैठक हुई। तैयारियां हैं। अन्ना इस ट्रक पर सवार है, पूरी टीम अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया सभी अन्ना के साथ कौशांबी के लिए निकल गए हैं, जहां पर कोर कमेटी की एक बैठक होगी जिसमें रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से अनशन को आगे बढ़ाना है। शाम को अन्ना हजारे तमाम रणनीति का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि आगे इस अनशन को जन लोकपाल से आगे बढ़ाकर किस तरह से भविष्य की रणनीति तय की जाएगी, रामदेव का रोल क्या रहेगा। और खासकर क्योंकि ये अनशन अरविंद केजरीवाल के लिए भी वरों की तरह है, यही वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल न सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं बल्कि जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जनता इस बार बता दे कि वो अभी भी अन्ना हजारे के साथ है। जाहिर तौर पर काफिला निकल चुका है, सड़कों पर लोग आज से ही आने शुरू हो गए हैं और अब इंतजार है ये देखने का कि क्या पिछली बार जिस तरह रामलीला मैदान में जनता अन्ना हजारे के साथ आई थी, इस बार अन्ना जब अनशन पर नहीं बैठेंगे, अरविंद केजरीवाल अनशन पर
और इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली पहुंचने के बाद अन्ना हजारे ने क्या कहा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में धोखाधड़ी किया, उसके बाद संसद में धोखाधड़ी किया। पंत प्रधान जी ने मुझे लिखकर दिया 3 बातों के लिए और बाद में मुकर गए। ये तो संसद का अवमान है। नहीं, संविधान का अवमान है। अभी हम लोग ये तय किया है कि फिर से ये आंदोलन, अभी अनशन हम बार बार क्यों कर रहे हैं? क्या हमें खुशी है? ये सरकार बार बार अनशन के लिए मजबूर कर रही है, बार बार अनशन के लिए मजबूर कर रहे हैं। और हम तो तय किया कि शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे लोकपाल के लिए, क्योंकि ये गरीब से गरीब सामान्य लोगों का प्रश्न है, देश की जनता का प्रश्न है।